सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम से रिलेटेड है। 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी से कहा था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि इंडिया आगे चल के और S-400 सिस्टम को खरीदने वाला है, लेकिन कितने सिस्टम और खरीदे जाएंगे ये पता नहीं थी। आज अपडेट आया है कि इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में S-400 सिस्टम की 5 और यूनिट्स को खरीद सकता है। वो इसलिए है क्योंकि अभी जो 5 S-400 सिस्टम खरीदे जाएंगे उनमें से 3 सिस्टम को पाकिस्तान के साइड डिप्लॉय किया जाएगा और एक सिस्टम को रिजर्व में रखा जाएगा। और उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सिस्टम मौजूद रहेगा, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और इसी वजह से इंडिया 5 और S-400 सिस्टम को खरीदने वाला है। इसके अलावा DRDO अभी 250 किलोमीटर रेंज की एक इंटरसेप्टर मिसाइल को भी डेवलप कर चुकी है, जो कि S-400 सिस्टम की सप्लीमेंट के तौर पर काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी DRDO XR-SAM प्रोजेक्ट के अंदर एक और ऐसी मिसाइल को डेवलप कर रही है जो कि S-300 सिस्टम की बराबरी कर सकता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो बताया जा रहा था कि वो S-400 और Su-35 को खरीद सकते हैं, तो ये सब प्योरली अफवाह थी, क्योंकि अभी इंडिया और रशिया के बीच जो S-400 डील साइन किया गया है उसमें इंडिया की तरफ से कंडीशन लगा दी गई है कि रशिया कभी भी S-400 सिस्टम या फिर इस तरह की किसी भी सिस्टम को पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा। Su-35 की बात करें तो Su-35 भी हमारे MMRCA-2 टेंडर में एक टॉप कंटेंडर है और रशिया इतनी बड़ी डील को हाथ से जाने नहीं दे सकता है। अगला अपडेट अपग्रेडेड MiG-29 को लेके है। जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी MiG-29 जेट्स को 4.5 जनरेशन की स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर रही है और इनमें से कुछ जेट्स का अपग्रेडेशन अभी पूरा हो चुका है। हमने इन जेट्स को 1980s के दौरान खरीदा था, तो वर्तमान की सिचुएशन को नजर में रखते हुए इनको अपग्रेड करना बहुत ही जरूरी था। अभी इनके एवियोनिक सिस्टम को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है और इनमें अभी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को भी ऐड किया गया है, जिसकी वजह से अब ये पहले के मुकाबले लगभग दुगनी वक्त तक एयर में रह सकती है। इसकी वेपन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है और अब ये लेटेस्ट मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जो कि मल्टी डायमेंशनल अटैक कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि इसे अदमपुर एयरबेस में डिप्लॉय किया जा रहा है, जहां से पाकिस्तान बस 100 किलोमीटर है और चाइना सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक 2 फ्रंट वार को नजर में रखते हुए इसे वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। MiG-29 के पायलट्स का कहना है कि MiG-29 एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एयरक्राफ्ट है और अगर कोई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में घुसपैठ करता है तो सिग्नल मिलने के बस 5 मिनट के अंदर ही MiG-29 टेक ऑफ कर सकता है। अगला अपडेट हमारी न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल को लेके है। डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक कल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा पृथ्वी 2 मिसाइल का एक सफल नाइट ट्रायल को कंडक्ट किया गया है। ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक यूजुअल ट्रायल था और जिस मिसाइल को फायर किया गया था उसे आर्मी की स्टॉक से रैंडमली सिलेक्ट किया गया था। इस टेस्ट को बालेश्वर के चांदीपुर में स्थित हमारे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से करीब 8:30 पर एक मोबाइल लॉन्चर से फायर किया गया था। इसके अलावा इसी साल फरवरी में भी इसका एक सफल नाइट ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की बात करें तो इसकी स्ट्राइक रेंज करीब 350 किलोमीटर तक है और ये करीब 500 से 1000 केजी तक के पेलोड्स को कैरी कर सकता है। अभी इसमें मॉडर्न इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और मैन्यूवरिंग ट्रैजेक्टोरी सिस्टम लगाए गए हैं, जो कि इसकी एक्यूरेसी को बेहतर बनाती है। अगला अपडेट माओवादियों को लेके है। आप सबको पता होगा कि जिस तरीके से आतंकवादी बाहर से हमारे देश में घुसपैठ करके उत्पात मचाते हैं, ठीक उसी तरीके से माओवादी लोग हमारे घर में ही रह के वहाँ पर उत्पात मचाते हैं। और इसी बात पर एक कहावत भी है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। लेकिन आज हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने CRPF के 26वें एनिवर्सरी के अवसर पर स्पीच देते हुए कहा कि हमारे देश में पहले 126 जिले में माओवादी सक्रिय थे, जबकि अब ये सिमटकर 10 से 12 रह गए हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 सालों के अंदर इनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी साल की बात करें तो CRPF ने करीब 131 माओवादियों को मार गिराया है, 1278 को गिरफ्तार किया है और 58 ने सरेंडर किया है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को लेके है। जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर DGP सुरेश पॉल जी ने मीडिया के जरिए बताया है कि पाकिस्तान किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यंग जनरेशन को गलत रास्ता दिखा रहा है
उन्होंने कहा कि जब बुरहान वानी का एनकाउंटर किया गया था तब कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन किया था कि उनके बच्चों के दिमाग को सोशल मीडिया के जरिए डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल ये नए आतंकवादी रिक्रूटमेंट का ग्लोबल पैटर्न बन चुका है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जमात उद दवा और लश्कर तोयबा बहुत ही बड़ी मात्रा में अलग अलग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर के जरिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि जिहाद को आप अपने घर बैठे ही इंटरनेट और स्मार्टफोन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया में भी इस तरीके की स्कैम होती रहती है और एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, जैसे कि नींबू में लौंग घुसेड़ दीजिए और चुपचाप इसे कोफ्ते में छुपा दीजिए और रातों रात अमीर बन जाइए। भाई इतना आसान होता तो हर कोई अंबानी बन जाता। और कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें यह बताया जाता है कि घर बैठे हर महीने 50,000 से 60,000 इनकम करना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये सब लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा के उनका ब्रेन वॉश करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके लोगों को चूतिया बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान हमसे इस मामले में थोड़ा सा आगे निकल चुका है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को आतंकवादी बना रहा है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिहाद से, नींबू में लौंग घुसेड़ने से और घर बैठे हर महीने 50,000 इनकम करने से दूर रहिएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।